हेलो सत नमस्कार, मैं आर के गुप्ता आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और ये हमारे यूपी पुलिस के लिए और जो एसएससी जीडी है जिनका एग्जाम भी हाल फिलहाल में है उनके लिए एक मैथ की क्लास होने वाली है। इस मैथ की क्लास में आपका रिवीजन तौर पे ले सकते हैं। जिन्होंने अभी तक कोई भी क्लास नहीं करी उनके लिए बहुत बेनिफिट ये क्लास होने वाली, बेनिफिशियल होने वाली है, क्योंकि जो आयु का चैप्टर है आपके हर एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बनता है और बहुत प्यार से समझेंगे। साथ ही ये सोचकर मत करना केवल आयु के सवाल बनेंगे, आपके जो अनुपात समानुपात है उसका भी बेस हम यहाँ पे तैयार कर लेंगे। तो अनुपात और समानुपात और जो आयु है उसकी अगर बात करें, साथ ही सबसे पहले अगर मैं बात करूं, मान के चलो हमने कहा जी दो व्यक्ति है, एक है जी क्या जी, एक है रमेश और दूसरा व्यक्ति क्या है जी सुरेश है। भाई डायरेक्टली हम सवाल की ओर आ रहे हैं, समझते हैं क्या है क्या नहीं। मैंने कहा जी एक रमेश है एक सुरेश है। रमेश की आयु है जी आज 30 साल, कितने है जी 30 साल, और जो सुरेश की आयु कितने है जी 35 साल है। ये कब की है जी, आज किसने आयु दे दी, कितने साल की जी, आज किसने आयु दी, एक की 30 साल है जी, दूसरे कितने जी 35 साल। अगर साथ ही मैं कहूँ जी इनका अनुपात कितना हो जाएगा, रेशो कितना होगा, कहोगे जी 5 से डिवाइड कर लो, 5 से 6 बार भाग हो जाएगा और 5 से 7 बार। यानी कि अनुपात का मतलब क्या होता है साथी, अनुपात का मतलब होता है जी क्या जी, यानी कि जो संख्या है उसे एक ही संख्या से भाग करनी हो। यानी कि ये दोनों ऐसी संख्या देखो जो इन दोनों को भाग करेगा, कहोगे जी 5 से दोनों की दोनों भाग होगी, 5 से भाग करोगे तो 6 बार होगा, 5 से भाग करोगे तो 7 बार होगा। तो आपको क्या कहा था जी, रमेश की उम्र इतनी, सुरेश की उम्र इतनी, 6 और 7 इसने कहा। जैसा अगर मैं आपको कहूँ कि 5 साल बाद इनकी आयु कितना हो जाएगी, अब साथ ही मुझको बताओ 5 आज कितने है जी 30 साल है, कह रहे जी 5 साल बाद कितना होगा जी 35 साल होगी, 5 साल बाद कितना होगा साथ ही 35 साल होगी, और इसकी कितनी होगी जी 40 साल होगी। ये उम्र कब की है जी 5 साल बाद की, 5 साल बाद की। अभी क्वेश्चन की बात करेंगे भाई, पहले थोड़ा सा कर बेस बना लो। मैं कहूँ जी अनुपात कितना होगा, कहोगे जी 5 से भाग कर लो, ये 7 हो जाएगा, और ये कितना भाग होगा जी, कहोगे 8 होगा। क्या होगा जी 8 हो गया। यानी कि अब एक हम यहाँ से सवाल बना सकते हैं जी, क्या सवाल है जी, इसने कहा जी इसको हमने उम्र तो हमने निकाल ली भाई, अब उसने कहा क्या, जैसे मैंने कहा कि एक रमेश नाम का व्यक्ति है भाई और दूसरा क्या है जी सुरेश है। इसने कहा जी रमेश और जो सुरेश है इनकी वर्तमान आयु का, यानी कि जो प्रेजेंट की आयु का जो रेशियो है वो कितना है जी 6 अनुपात के 7। यानी कि हमने इस वाले रेशो को लिख दिया 6 अनुपात के 7। ये कब का है जी अनुपात, यानी कि आज का जो प्रेजेंट टाइम का दिया होगा। इसने कहा जी 5 साल बाद, यानी कि इनका जो 5 साल बाद जो रेशो होगा साथी वो कितना है जी 7 अनुपात के 8। ये कब का है जी 5 साल बाद। क्या इतनी बात मेरी समझ में आ रही है, क्या इतनी बात मेरी क्लियर है भी। यहाँ तक मैंने अब तक कुछ नहीं लिखा, मैंने जो आपने क्वेश्चन लिखा था इसी को दोबारा से लिख दिया, लेकिन एक नए अंदाज में लिख दिया। कैसे लिखा है जी, इसने कहा रमेश और सुरेश की वर्तमान आयु का अनुपात है 6 अनुपात के 7, और 5 साल बाद इनकी जो आयु का अनुपात होगा साथी वो कितना होगा 7 और अनुपात के 8 होगा। कह रहा है जी रमेश की वर्तमान आयु बताओ, कहोगे सर अभी तो 30 थी इसमें, अभी निकालते कैसे, अगर हमको ये ना दे और हमको डायरेक्ट ये दे तो हम कैसे निकालेंगे। अब एक चीज मुझको बताओ, पहले रमेश कितने का था जी, कहोगे 6 साल का, अब रमेश कितने का है जी, कहोगे 7 साल का। कितने साल का अंतर आ गया, कहोगे जी 1 साल का अंतर है अनुपात के अनुसार। यानी कि अगर हम रेशो की बात करेंगे साथी तो रेशो में 6 से 7 हुआ जी 1 साल का अंतर। पहले सुरेश कितने का था जी, कहोगे 7 का था, अब कितने का जी 8 का। यहां भी अंतर कितने का कहो जी 1 साल का। यानी कि हम कह सकते हैं जी हमारा तो आ रहा 1 साल और वो कितना साल कह रहा है जी, कहोगे 5 साल बाद। भाई पहले आज की उम्र और ये कब क्या जी 5 साल। तो डायरेक्ट हमको साथियों करना क्या है, इन दोनों का अंतर कितना कहोगे जी 5 साल का अंतर है, और हमारे अनुपात का अंतर कितना कहोगे जी 1 साल का है। 1 से 5 को भाग कर दो, यूनिट कितना कहोगे जी, 1 यूनिट की वैल्यू होगी जी 5 है। क्या इतना काम कर सकते हैं जी, क्या इतना काम सभी कर सकते हैं जी, बिल्कुल कर सकते हैं। इसने कहा जी रमेश की वर्तमान बताओ, रमेश की आज की उम्र बताओ, आज कितने साल का है। 1 यूनिट की वैल्यू कितना है साथी 5 है, तो 6 यूनिट की वैल्यू कितना होगा कहोगे जी 30 होगा। यानी कि रमेश की जो आज की उम्र है वो कितना है 30 साल। क्या हमने 30 माना जी, बिल्कुल। मैं कहूँ रमेश की 5 साल बाद की उम्र बताओ भाई, 5 साल बाद का अनुपात ये है जी, बिल्कुल है। 5 की 7 में गुणा कर दो, 7 पंजे की 35, यानी कि 5 साल बाद कितने का होगा 35 का। क्या 35 बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल। सुरेश की पूछ लेगा तो साथी इसमें हमको गुणा करनी है। क्या इतनी बात समझ में आ रही भाई, क्या इतनी बात समझ में आ रही, कोई दिक्कत समस्या किसी को किसी प्रकार की भाई। अब दिक्कत कह रहे साथी जी सवाल को पूरे को लिखा करो। अरे भाई तुम कक्षा 2 के बच्चे ना हो जो तुम्हें इतनी बुरी आदत में रहे हूँ, ठीक है। मेरा काम समझाने का, मैं औरों की तरह बिल्कुल नहीं करूंगा कि हाँ मैं तो आपको बिल्कुल लिख के दूंगा, आपको पीडीएफ भी दूंगा। भाई वो केवल अपंग बनाने की बात है, और मुझे चाहिए वे बच्चे जो सक्रिय होकर वास्तव में पढ़ सकते हैं।
जो अपंगपना दिखाना है ना भाई, जो अपने एक वो कार्ड बना ले कि हम अपंग है, इस पे लिखवा दो हम मेहनत करने के काबिल नहीं है और ना हम मेहनत करना चाहते, हमें फ्री में जॉब दे दो, तो वो बन जाएगा तुम्हारा कार्ड। ठीक है, तो अगर वास्तव में मेहनत कर सकते हो, लग रहा है कि हमें लगन है, हमें जॉब लेनी है, तो थोड़ा तो परिश्रम करना पड़ेगा, थोड़ी तो मेहनत भाई करनी पड़ेगी। अरे जब इंसान खड़ा होके, एक टीचर खड़ा होके ऑनलाइन पढ़ा सकता है, क्या तुम में इतनी हिम्मत नहीं है कि अपनी एक जॉब के लिए 15 दिन ढंग से मेहनत कर ले? 15 दिन के अंदर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 15 दिन की मेहनत है ना, लास्ट के 15 दिन आपको सिलेक्शन दिला के जाएगा बिल्कुल। और आप अगर 15 दिन भी नहीं पढ़ सकते ना भाई, तो फिर कोई फायदा नहीं। इतने मतलब ये है कि आप तो केवल अपना भविष्य तो कर ही रहे, आपके जो माँ बाप है ना, आपके लिए सपना सजाए बैठे हैं कि हमारा बच्चे कामयाब हो गए एक दिन, उनको भी धोखा दे रहे हो, बिल्कुल सरासर धोखा दे रहे हो। तो अगर ठीक तरह से मेहनत कर लो, ये नहीं है कि हर किसी का नंबर आओगे, क्या हर मेहनती बच्चा सफल होगा, वो भी जरूर नहीं। हाँ, इतना जरूर है कि उसको पूरे जीवन में ये जरूर रहेगा कि हाँ मैंने वास्तव में मेहनत करी थी। वो कभी ये नहीं सोचेगा कि मैंने काश मेहनत कर लेता तो मेरा नंबर आया, तो उसे ये सोचने का मौका नहीं मिलेगा। आज नहीं तो कहीं ना कहीं वो बहुत अपनी जो फील्ड होगा, किसी न किसी फील्ड में तो बेस्ट करके जाएगा अगर मेहनती होगा। ठीक है, जरूरी नहीं कि एक जॉब ही होगी तो जॉब के बिना भी कुछ नहीं है, ऐसा भी कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, अगर 15 दिन ठीक से मेहनत कर ले, यूपी के अंदर नंबर लेके जाओगे। बस इतना है कि साथ साथ लिखते चलेंगे, जो जिस प्रकार से मैं लिखवा रहा हूँ तो बहुत अच्छे से इसको लिखते आप चलेंगे, तो कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। जैसा मैंने कहा जी, एक व्यक्ति है ए और दूसरा व्यक्ति है जी बी। क्या कह रहे हैं जी, ए और बी दो व्यक्ति है, जिसको लिखना भी मेरे साथ साथ स्पीड बढ़ा के तब लिख सकते हो आराम से। इसने कहा जी ए और बी दो व्यक्ति है, वो कह रहा है जी इनकी वर्तमान जो आयु है साथी, इनकी वर्तमान आयु का जो अनुपात है 9:10 है। क्या कह रहा है जी, इनकी जो वर्तमान आयु है, इनकी आज की आयु है मेरे साथी, इनकी आयु का जो अनुपात है वो कितना है जी, 9:10 है। और उसने क्या कहा है जी उसने कहा जी 10 साल बाद, क्या कह रहा है साथी, 10 साल बाद, यानी कि फ्यूचर के आने वाले जो 10 साल बाद इनका अनुपात होगा जी 11:12 जी। क्या कह रहे हैं जी, 11:12 होगा। क्या क्वेश्चन था जी, इसने कहा ए और बी की वर्तमान आयु, यानी कि प्रेजेंट की जो आयु का रेशो है 9:10 है। 10 साल बाद इनकी आयु का जो अनुपात होगा मेरे साथी कितना है जी, 11:10। मेरे साथी मैंने एक चीज आपको कहा है कि सबसे पहले आपको यहाँ पे अंतर लेना है, ए की उम्र का देखो और फिर बी की उम्र का देखो, बी की आयु का देखो। कहोगे जी ए 9 था अब 11 हो रहा, कितना है जी, कहोगे +2 होगी जी। यहाँ पहले कितना था जी, बी 10 था अब 12 हो गया, कितना जी, +2 है। अगर आपको ये अंतर स्पष्ट दिखाई दे, अंतर आपको बराबर दे, तो आपको कुछ नहीं करना मेरे साथी, इन दोनों का अंतर ले लो। कहोगे जी वर्तमान में और 10 साल बाद में कितने का अंतर, कहोगे 10 साल का है। अनुपात में कितने का अंतर, कहोगे जी 2 का अंतर है, 2 से भाग कर दो। इतना काम कर लोगे, नहीं कर सकते भाई, इतना काम हो जाएगा। कहोगे जी हमारा तो अंतर है 2 साल का और उसने दिया जी किताब वाले ने 10 साल का अंतर, तो 2 की वैल्यू हो जाएगी जी 10 के इक्वल, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना होगा साथी, 5। क्या यहां तक हम क्वेश्चन को कर सकते हैं जी, बिल्कुल कर सकते हैं। कह रहे हैं जी ए की वर्तमान आयु बताओ, अब 1 यूनिट की वैल्यू साथी कितना है जी, 5 है, तो 9 पंजे 45, यानी कि ए की उम्र वर्तमान में कितना होगा जी, 45 साल होगा। और बी की अगर पूछ ले तो 10 पंजे कितना होगा जी, 50 साल, यानी कि बी की वर्तमान आयु कितना होगा जी, 50 साल होगा। किसी एक की वो पूछ लेगा। अब साथी अगर उसने कहा कि 5 साल पहले ए की आयु बताओ कितनी थी, क्या कह रहे जी 5 साल पहले ए की आयु बताओ कितनी थी, मुझे बताओ। आज 45 साल है, आज कितना है साथी, 45 साल है, तो 5 साल पहले कितने का होगा, कहोगे जी 40 साल का है। तो भाई वो कॉमन सेंस अपना लगा के तब निकाल सकते हो, बताओ कोई दिक्कत समस्या क्या हो जाएगा इस टाइप का सवाल, क्या सभी मेरे साथी का हो जाएगा, कोई दिक्कत है समस्या, कोई दिक्कत है समस्या किसी को नहीं जी, कोई दिक्कत है। मैंने कहा जी एक राम नाम का व्यक्ति है, राम, और जो दूसरा हमारे पास व्यक्ति है उसका नाम है जी श्याम। राम और श्याम दो व्यक्ति हैं। क्या कह रहे हैं जी, राम और जो श्याम है दो व्यक्ति हैं, इनकी वर्तमान आयु का जो अनुपात है वो दिया जी 8:15, यानी कि अगर राम 8 साल का है तो ये 15 साल का, ये अगर 16 साल का है तो ये 30 साल का, ये अगर 24 साल का है तो ये कितने का जी 45, क्योंकि अनुपात में इक्वल गुना होती है। इसने कहा जी ये कब की कह रहा है जी, वर्तमान, यानी कि आज की इनकी उम्र दे दी। आज की उम्र कितनी है जी साथी, 8:15। उसने कहा जी अगर 9 साल बाद, क्या कह रहा है साथी, 9 साल बाद, यानी कि आज से 9 साल, 9 जो ईयर एगो की अगर
फ्यूचर की बात करोगे तो 9 साल अगर बाद इनकी आयु का अनुपात 11:18 होगा। क्या कह रहा है साथी? 9 साल बाद इनकी आयु का अनुपात 11:18 होगा। तो ए और बी की यानी कि राम और श्याम की वर्तमान आयु का अंतर बताओ। राम श्याम की वर्तमान आयु का अंतर बताओ। मेरे प्यारे साथी मैंने आपको कहा क्या है, कह रहे जी इसने कहा जी उम्र कितनी राम की 8 साल, अब कितना हो रहा है जी 11 साल, कितने साल प्लस हो रहा है कहोगे जी 3 साल इसमें एक्स्ट्रा हो गया। 8 से 3 बढ़ाया तो 11 हुआ, अब यहाँ 15 से 3 बढ़ाया तो कितना हो गया जी 18 हो गया। क्या दोनों साइड अंतर बराबर, क्या अंतर बराबर आ रहा है जी? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं भाई। 8 से 11 3 जोड़े, 15 से 3 18 होगी, तो यहाँ का अंतर कितने का जी 9 का, और इसने कितना दिया जी अनुपात में 3 का, तो 9 बटे कितने के जी 3 के, यानी कि 3 भाग बराबर कितने के जी 9 के, 1 भाग कितने के बराबर जी कहोगे 3 के। अब यहां से उम्र निकाल लो, जिसके निकालने उसके निकाल लो। कह रहे जी राम की आज की उम्र बताओ, तो आज वाला अनुपात साथी यही तो है, तो 8 तिया के 24, यानी कि आज राम कितने साल का जी 24 साल का, श्याम कितने का है जी 15 तिया 45 है। बताओ भी कोई दिक्कत है, समस्या है क्या? यानी कि श्याम 45 साल का है आज, तो राम कितने का जी 24 साल का है। अब वो कह रहा है जी अंतर बताओ। मेरे प्यारे साथी दोनों को आपस में घटा दो, कितने साल का अंतर कहोगे जी 21 साल का। वो कह रहा है जी दोनों का योग बताओ। 45 में 24 को जोड़ सकते हो क्या भाई? कहोगे जी 69 होगा, 69 होगा, तो वो क्या हो जाएगा जी योग। मेरे साथी बस इतना आपको निकालना है, आगे तो बहुत आराम से हो जाएगा। क्या यहाँ तक बताओ भी कोई दिक्कत समस्या किसी साथी को हो? मैंने कहा जी अंतर देख लो, अंतर बराबर है तो सवाल में कुछ नहीं करना। ये हो गया हमारा फर्स्ट टाइप। क्या फर्स्ट टाइप इस प्रकार के हो जाएगा, लेकिन मेरे साथी जो दूसरा टाइप की हम बात करेंगे उसमें वो अंतर बराबर नहीं देगा। फिर हम क्या करेंगे? अब देखो मेरे प्यारे साथी बहुत ध्यान से समझते चलना है सवाल को, बहुत बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। मैं लिख रहा हूँ जी एक व्यक्ति है जी मोहन, क्या कहा है जी? एक व्यक्ति है मोहन और दूसरा व्यक्ति है जी सुरेश। क्या कह रहे हैं जी? एक व्यक्ति है मोहन और दूसरा व्यक्ति कौन है जी? सुरेश। इसने कहा जी 10 साल पहले इनकी आयु का अनुपात होगा साथी 3:5। कब का है साथी? 10 साल पहले का। आज से 10 साल पहले की अगर हम बात करेंगे मेरे साथी, तो इनका अनुपात कितना है जी? 3:5 है। यानी कि ये 30 और 50 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अनुपात कितना है साथी? रेशो कितना है? 3:5। इसने आगे कहा जी इनकी वर्तमान आयु कितना है जी? कहोगे 2:3। ये कब के है जी? वर्तमान आयु का अनुपात है, यानी कि आज की आयु का अनुपात है। मेरे साथी बहुत ध्यान से समझना है, बहुत प्यार से समझना। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आता है, पेपर में जरूर आता है। उसने कहा जी पहले कितने का था मोहन जी? 3 साल का, और आज कितने का जी? 2 का। ऐसे थोड़े होता है, पहले ज्यादा का और अब कम का। दूसरी बात देखो, चलो हमने मान लिया कि हो भी सकता है भी अनुपात है, कटने के बाद आ रहा होगा, लेकिन यहाँ पे कितना जी 3 और यहाँ पे कितना 2, कहोगे जी अंतर है 1 का, है ना। और यहाँ पे अंतर कितने का कहोगे जी? 2 का। यानी कि बात गड़बड़ है सवाल में कुछ जी। जब भी हमको अगर अंतर एक जैसा मिल रहा था तो हमने बहुत आराम से इजीली सॉल्व कर लिया, लेकिन अगर आपको अंतर अलग अलग दे दे मेरे साथी, तो आपको बड़ा प्यारा सा एक काम करना है, इन दोनों का अंतर ले लेना बस। यहाँ पे मोहन और सुरेश की आयु का अंतर ले लो दोनों स्थान पे। कहोगे जी यहाँ पे अंतर कितने का? कहोगे जी 1 का अंतर है। कितने का जी? 1 का। 2 3 में 1 अंतर है, 5 और 3 में कितने का अंतर है जी? कहोगे 2 का अंतर है। क्या मेरी इतनी बात क्लियर है जी? बिल्कुल क्लियर है। अब इस 1 की इधर गुणा कर दो और इस 2 के नीचे गुणा कर दो। क्या इतना काम कर सकते हो? ये थोड़ा सा भारी सवाल बनता है, लेकिन मैं कहूँ इससे आसान भी कुछ नहीं है। अरे गुना ही तो करनी है मेरे लाडलो। तो 3 ही कम के 3 हो जाएगा जी बिल्कुल, 5 ही कम के 5 हो जाएगा जी बिल्कुल। 2 की गुणा करो भी, 2 दूनी के 4 हो गया और 2 तिया के 6 हो गया। क्या इतना आपने काम कर लिया जी? बिल्कुल। यानी कि 1 की 3 में गुणा करी 3, 1 की 5 में गुणा करी तो 5। साथ ही ये लाइन कब की थी? कहोगे 10 साल पहले की। 10 साल पहले की, आज से 10 साल पहले आयु का अनुपात कितना है? कहोगे 3:5। और ये नीचे की लाइन कितनी थी? कहोगे जी वर्तमान की, यानी कि आज की इनकी उम्र थी। अब देखो अगर आपने ये कर लिया तो जो ये काम था ना यहाँ पे, ये इसका मेरे पास कोई काम नहीं है। अब सवाल को यहाँ से पढ़ेंगे। इसने कहा जी मोहन की वर्तमान आयु है जी 4:6 का अनुपात मोहन सुरेश की, और 10 साल पहले कितना था जी? 3 और 4। मेरे प्यारे साथी बताएंगे जी अंतर कितने? कहोगे जी 1 का। यहाँ पर भी अंतर कितने का जी? 1 का अंतर स्पष्ट बराबर हो गया जी बिल्कुल। इन दोनों का कितने का अंतर? कहोगे जी 10 का अंतर है। 10 को 1 से भाग करो कितना होगा जी? 10 होगा। कह रहे जी दोनों की आयु बता दो, तो दोनों की आयु वर्तमान कह रहा तो 10 चौके
40 और 10 छीका कितना जी कहोगे 60 हो जाएगा। 10 चौके 40 और 10 छीका कितना जी 60 हो जाएगा। क्या यहाँ तक मेरी बात क्लियर है? क्या यहाँ तक मेरी बात क्लियर है? मैंने कहा जी अगर अंतर बराबर नहीं है मेरे साथी, यहाँ का अंतर बराबर नहीं है इनकी आयु का, तो इनका अंतर ले लो दोनों को अलग अलग का और तिरछी गुणा कर दो। बस इतना काम इनमें करना है। क्या इतना काम आप बहुत आराम से कर लोगे? क्या इतना काम सभी साथी कर लेंगे भाई? क्या इतना काम सभी साथी कर लेंगे? नहीं करने की कोशिश करके देखते हैं भाई। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती और बिना कुछ किए ही मंजिल पास नहीं होती, है ना। वो तो कहावत आपने सुनी होगी। मैं कह रहा हूँ जी एक व्यक्ति और उसका पुत्र। इसने सवाल है जी बड़ा प्यारा सा। इसने कहा जी एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति है और एक क्या है जिनका पुत्र है। एक व्यक्ति और एक इनका पुत्र है ना, ये दिया। अगर साथी देखो यहाँ से तो कई प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। उसने कहा जी जो व्यक्ति है वो अपने पुत्र की आयु का 5 गुना है। क्या कह रहे हैं जी? जो व्यक्ति है अपने पुत्र की आयु का 5 गुना है। मेरे साथी एक्स मानने की आवश्यकता इनमें बिल्कुल भी नहीं है, कभी एक्स मान के रख लो। इसे क्या करना है, हमेशा एक वैल्यू को 1 मान लो। इसने कहा जी 5 गुना, 1 ही 5 में गुणा करेंगे साथी कितना होगा जी 5 ही होगा। यानी कि जितना भी वो गुणा कहेगा तो इतने ही सगुण में गुणा आपको कर लेनी है। इसने कहा जी जो पुत्र से कितना गुणा है जी 5 गुना है, तो ये 1 ये कितना जी 5 का होगा जी। हम तो कुछ और मानेंगे भाई, 2 मान लो, यहाँ पे कितना होगा 10 होगा जी, क्योंकि 2 की 5 में गुणा 10 होगा जी। मैं कहूँ जी अगर हम तो 3 माने कहोगे जी 15 हो जाएगा, 5 तिया के 15। लेकिन मेरे प्यारे साथी, मेरे प्यारे भाई, आएगा कितना फिर भी 5 अनुपात के 1। क्या इतनी बात मेरी समझ में आ रही जी? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। अब मेरा एक बड़ा प्यार से क्वेश्चन है, अगर मैं इसको लिख दूं, आप करने की कोशिश करेंगे सभी साथी। तो साथी इस क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन क्या है? अगर आप क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखेंगे कि जो एक क्वेश्चन है कह क्या रहा है। इसने कहा है जी एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु का 5 गुना थी। जो व्यक्ति है उसकी जो आयु है वो उसके पुत्र की आयु का 5 गुना थी और 5 वर्ष पहले उस व्यक्ति की जो आयु है उस समय उसके पुत्र की आयु का 10 गुना थी। तो उस व्यक्ति की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। व्यक्ति की वर्तमान आयु इसने पूछ लिया है। मेरे प्यारे साथी बहुत ध्यान से आपको देखना है कहा क्या। इसने कहा जी एक व्यक्ति है, एक इसका पुत्र है। मैं यहाँ पे लिख लूँ जी, क्या कह रहा है जी? एक तो व्यक्ति है और एक कौन है जी? इसका पुत्र है। इनकी आयु का अनुपात। मेरे प्यारे साथी यहाँ पे अनुपात आपको बनाना पड़ेगा। कैसे जी? उसने कहा उस व्यक्ति की जो आयु थी उसके पुत्र की आयु का 5 गुना थी। यानी कि अगर पुत्र की आयु हमने साथी 1 मान ली तो व्यक्ति कितने साल का होगा साथी? तो 5 साल का बोलेंगे। यानी कि अगर पुत्र 1 साल का होगा तो व्यक्ति 5 गुना, तो व्यक्ति की आयु कितनी है जी 5 साल। अगर मेरे साथी आपको कोई सन नहीं दिया रहेगा तो इसको मानिए जी वर्तमान, यानी कि जो आज की जो आयु है वो साथी कितना है जी 5 अनुपात के 1 है। इसने कहा है जी 5 साल पहले, यानी कि आज से अगर 5 साल पहले की बात करूं मेरे प्यारे साथी, 5 साल पूर्व यानी कि पहले की मैं बात करूं, 5 साल पूर्व उस व्यक्ति की आयु उस समय उसके पुत्र की आयु का 10 गुना होगी। यानी कि अगर पुत्र की 1 साल अगर मैं मान लूं तो व्यक्ति की कितनी होगी? 10 साल होगी। क्या मेरे प्यारे साथी यहाँ तक क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आ गई जी? बिल्कुल आ गई, कोई दिक्कत नहीं। मेरे साथी हमने अभी दूसरे टाइप की बात करी थी कि इसमें अगर आपको यहाँ पे अंतर देखोगे कहोगे जी 0 का अंतर, इधर कितने का अंतर जी 5 का अंतर है। अब अंतर बराबर करना है मेरे प्यारे साथी, तो इन दोनों का अंतर ले लीजिएगा। कितने साल का अंतर कहोगे जी? 4 साल का अंतर। इनका अंतर कितने साल का मेरे साथी कहोगे जी? 9 का अंतर। क्या इतनी बात समझ आ रही जी? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम गुना करेंगे, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई मेरे साथी करनी है। तो कहेंगे जी पहले अगर मैं 9 की गुना करूं, 9 पंजे के 45 होगा और 9 एकम के 9 होगा। क्या यहां तक दिक्कत नहीं जी? अब इस 4 की गुना करो भाई नीचे, 10 चौक कितना होगा जी 40 और 4 एकम कितना होगा साथी? 4 होगा। ये ऊपर वाली लाइन कौन सी थी जी? 9 की गुना करी जी, 9 पंजे 45 होता, तो ऊपर की लाइन कौन सी कहोगे जी? आज की लाइन थी। और ये नीचे वाली कौन सी थी कहोगे जी? 5 साल पहले की बात थी, 5 साल पूर्व की थी। क्या अनुपात इतना आपका सही हो जाएगा जी? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं प्यारे साथी। अब इसका मेरे पास कोई काम नहीं। अब जो भी क्वेश्चन करना हम इस प्रकार से करना। उसने कहा व्यक्ति की उम्र अगर 45 साल होगी तो बच्चे कितना होगी जी? 9 साल होगी। अगर व्यक्ति की 40 साल होगी तो बच्चे कितना होगी? 4 साल होगी। कितने साल का अंतर कहोगे जी? 5 साल का अंतर। इधर भी और इधर भी 5 साल का अंतर। यानी कि हमारा जो अंतर है, जो डिफरेंस है, वो क्या इक्वल हो गया जी? बिल्कुल अंतर 5-5 का हो गया। इन्होंने कितने साल का अंतर दिया कहोगे जी? 10 साल का 5 का दिया है, तो 5 को 5 से डिवाइड करोगे कहोगे जी अंतर होगा 1 का। क्या दिक्कत है यहाँ तक? नहीं जी। तो 1 की 45 में गुना करो कहो जी 45 एकम 45 और 9 एकम 9, यानी कि व्यक्ति की जो प्रेजेंट की आयु है वो कितना है जी? 45 साल। आपका आंसर आ जाएगा। बस इतना मेरे साथ ही ध्यान रखना
करना है, अगर आपको इस टाइप का सवाल दे रखे अंतर इक्वल है तो कुछ नहीं करना, हमें तो बस डायरेक्ट अंतर से भाग करना है। लेकिन मेरे साथी अगर आपको अंतर बराबर नहीं दिया हुआ, जैसे इस क्वेश्चन में यहाँ पे था 0 का अंतर जी, इधर कितने कहोगे जी 5 का अंतर, तो आपको पहला काम करना है कि इनका अंतर को बराबर करें। और अंतर बराबर कैसे करना है, आप दोनों का अंतर लो और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्या यहाँ तक मेरी बात क्लियर है? क्या यहाँ तक मेरी बात क्लियर है? कोई दिक्कत भी नहीं जी, कोई दिक्कत नहीं। आगे चले भाई, अब और क्या टाइप अगर इसमें पूछेगा साथी, अब मैं नेक्स्ट टाइप की अगर मैं बात करूं मेरे साथी, तो नेक्स्ट टाइप क्या कह रहे हैं जी, अगर उसकी बात करेंगे बहुत प्यार से समझेंगे, बड़ा प्यारा एक क्वेश्चन है। मैंने कहा है जी एक है जी लक्ष्मी, कौन है जी, एक है जी लक्ष्मी है और एक इनकी माता जी है। कौन है जी, एक लक्ष्मी है, एक इनकी माता जी मम्मी जी है। इसने कहा जी लक्ष्मी की उम्र है जी 3 साल, लक्ष्मी की उम्र साथी कितना है जी 3 साल है, और इनकी माता जी की जो आयु का है वो कितना है जी, कहोगे 7 है ना। यानी कि इनकी जो माता जी है वो अनुपात कितना है, 7 है, और लक्ष्मी कितना है जी 3 साल की। उसने कहा जी इन दोनों की आयु का जो योग है, अगर हम दोनों को जोड़ते हैं जी 100 साल होती है। दोनों की आयु कितना होती है जी 100 साल होती है। क्या यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ रहा? इसने कहा जी एक लक्ष्मी है जी, एक इनकी माता जी है, इनकी आयु का जो योग है मेरे साथी वो 100 साल दिया है, तो कह रहे जी लक्ष्मी की आयु ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे साथी आपको एक बात ध्यान रखनी है, यहाँ पे क्या दिया जी, कहोगे योग है। अब योग का मतलब होता है जी प्लस करने के बाद, यानी कि इनका जो सम है वो कितना है जी 100, हमारा सम कितना होगा 7 और 3 10 होगा जी, यानी कि एक यूनिट की वैल्यू कितना होगा जी, कहोगे 10 आ जाएगा। क्या यहाँ तक बात क्लियर जी? बिल्कुल। यानी कि लक्ष्मी की उम्र कितना ही 10 दिया कि 30 होगी, और माता जी की कितनी है जी 70 वर्ष है। क्या इतनी बात मेरी समझ में आ रही जी? बिल्कुल, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी भाई को? क्या भैया जी यहाँ तक सभी की बात क्लियर है, एक एक पॉइंट क्लियर है जी? बिल्कुल। आपको ध्यान क्या रखना है जी, यहाँ पे जो भी देगा उसी से हम तो भाग कर देंगे और कुछ नहीं करना है। जैसे अगर मैं आपको कहूँ एक व्यक्ति है जी ए, एक व्यक्ति है ए, एक व्यक्ति है जी बी, इनकी आयु का अनुपात है 7, 3:5 है। अगर ये 3 साल का है, वो कह रहा है जी 5 साल का है। वो कह रहे हैं जी जो इनकी आयु का साथी जो अंतर होगा, आयु का जो अंतर होगा वो इसने दिया जी 20 साल का। आयु का जो अंतर है, इन दोनों की आयु का जो अंतर है मेरे साथी, वो कितने साल का जी, कहोगे 20 साल का अंतर है। कह रहे जी बताओ ए की आयु कितनी है और बी की आयु कितनी है। मेरे प्यारे साथी यहाँ पे क्या दिया, कह रहे जी दोनों की आयु का अंतर दिया है। अंतर क्या होता है, एक दूसरे की आयु को अगर आप माइनस करोगे, कहोगे जी इनकी आयु का अंतर तो 2 साल का है, इनकी आयु का अंतर कितना है जी 2 साल, इसने कितना दिया जी 20 साल, तो 20 को 2 से भाग करो कितना निकला, कहोगे 10 साल निकल के आ जाएगा। क्या मेरी यहाँ तक बात क्लियर जी? कोई दिक्कत नहीं जी, कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चे 10 की गुना करेंगे, 10 दिया कि 30 हो जाएगा, और 10 पंजे कितना जी, कहोगे 50 हो जाएगा। यानी कि ए की उम्र कितने साल है जी, कहोगे 30 साल, बी की उम्र कितनी है जी 50 साल है। क्या इतना क्वेश्चन हो जाएगा? क्या इतना क्वेश्चन हो जाएगा? बताओ भी मुझको, मेरे लाडलो बताओ भी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं जी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं कहूँ आपको एक क्वेश्चन और मैं बनाऊं, मैंने कहा है ए और बी है जी, ए और बी है, इनकी आयु का अनुपात है 3:7, लेकिन साथ ही कब का, 5 साल पहले का। कह रहे जी ए और बी की 5 साल पहले आयु का जो अनुपात था मेरे साथी, वो कितना था जी, कहोगे जी 3 के कितना जी 7 था। वो कह रहे हैं जी इनकी आयु का जो अंतर है, यदि इनका जो अंतर है मेरे साथी, यदि इनकी आयु का जो अंतर है वो कितना है जी, कह रहे जी 20 वर्ष हो। यदि इनकी आयु का अंतर मेरे साथी 20 वर्ष हो, तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। मुझको एक चीज बताओ, बहुत आसान सी चीज मैंने पूछा है। मैंने कहा जी आप 2 भाई हो, है ना, आपके जो बड़े भैया आपसे 2 साल बड़े हैं, आपके जो बड़े भैया है वो आपसे 2 साल बड़े हैं, या आपकी जो बड़ी बहन है वो आपसे 2 साल बड़ी है। हमने मान लिया इस प्रकार का। मैं कह रहा हूँ जी 10 साल बाद कितने साल का अंतर होगा, क्योंकि 10 साल बाद भी 2 साल का अंतर होगा। भैया अगर तुम्हारी 10 साल बढ़ेगी, तुम्हारी बहन की तो 10 साल बढ़ेगी, तुम्हारे भैया की भी तो 10 साल बढ़ेगी, यानी कि अंतर हमेशा इक्वल रहेगा जी, कोई दिक्कत तो नहीं। ऐसा तो नहीं होगा कि तुम्हारे भैया ने तो अमर घुट्टी पी हुई है, वे इतने की इतने और तुम्हारी 10 साल आयु आगे निकल गई, ऐसा तो नहीं होगा। आयु का जो अंतर होगा हमेशा इक्वल होगा। या क्या मेरी बात क्लियर है जी? बिल्कुल। मैंने कहा है जी इनकी आयु का अंतर 20 साल है, हमारे अनुपात का अंतर कितना कहोगे जी 4 साल का, इनमें अंतर दिख रहा है भाई। 3 और 7 में कितने का अंतर जी, कहोगे 4 का अंतर है। तो 4 से 20 को भाग करेंगे मेरे साथी, तो कितना निकलेगा जी 5 निकलेगा। 5 तिया हो गए जी 15, और 5 सत्ते कितना होगा जी, 5 सत्ते हो गए जी 35। क्या यहाँ तक बात क्लियर जी? बिल्कुल। इसने कहा जी वर्तमान बताओ। मेरे प्यारे साथी बताएंगे जी अनुपात कब का था, कहोगे जी 5 साल पहले का था। जब अनुपात 5 साल पहले का था तो इनका आयु भी 5 साल पहले की निकली जी, बिल्कुल सही बात है। निकालनी है जी आज की उम्र। मुझको एक चीज बताओ जी,
एक व्यक्ति है जी ए, वो 5 साल पहले 15 साल का था, तो मेरे साथी आज कितने साल का होगा? कहोगे जी 5 इसमें जोड़ दो, यानी कि आज कितने साल का जी? 20 साल का। और ये कितने साल का कहोगे साथी? 40 साल के हैं। क्या इतनी मेरी बात क्लियर है जी? बिल्कुल कोई दिक्कत है समस्या? तो इस प्रकार के सवाल बना लोगे जी, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर लेंगे, क्योंकि बड़े आसान से क्वेश्चन आपको नजर आ रहे हैं। लेकिन मेरे साथी आपको बताऊं, एग्जाम में यही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और वहां पे कहोगे जी पता नहीं कहां से क्या आ गया। तो बस इनकी एक काम करना, प्रैक्टिस जरूर करना है, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होगा किसी भी चीज में। अब ये मेरी बात एक और सुनिए, बहुत गौर से, बहुत प्यार से, एक चीज और देखेंगे। चीज क्या देखनी है जी? जैसा मैंने लिखा है जी ए और बी, ये दो व्यक्ति है जी। क्या कह रहे हैं जी? ए और बी दो व्यक्ति हैं, इनकी आयु का अनुपात है जी 1:2, और ये आयु का अनुपात है साथी वर्तमान का। क्या कह रहे जी? इनकी आयु का जो अनुपात है साथी वो कितना है जी? वर्तमान का है 1:2। क्या यहां तक बात क्लियर जी? बिल्कुल। मैंने कहा है जी 5 साल बाद, क्या कह रहे जी? 5 साल बाद इनका योग यानी कि इनकी आयु का योग साथी, इनकी आयु का योग 100 वर्ष होगा। क्या होगा साथी? 100 वर्ष होगा। तो इनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, इनकी वर्तमान आयु मेरे साथी ज्ञात कीजिए। अब बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं? गलती क्या करते हैं कहोगे जी? हमने तो योग का है और 3 से भाग हम कर देंगे। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों एक बात ध्यान रखनी, अनुपात कब का है? अनुपात है जी आज का, यानी कि वर्तमान का। लेकिन जो योग है वो कब का है? कहोगे जी योग है जी 5 साल बाद का। तो जब 5 साल बाद का योग है मेरे साथी, तो इसे अनुपात के इक्वल लेकर चलो, यानी कि आज से 5 साल बाद है। मैं अगर आपको कहूं कि मेरे पास दो व्यक्ति है जी, बहुत ध्यान से समझना, बहुत गहरा कॉन्सेप्ट है और आपके एग्जाम में जरूर क्वेश्चन ऐसे मिलेगा। मैं कह रहा हूं जी एक व्यक्ति है जी ए और एक व्यक्ति है जी बी। अगर मैं कह रहा दोनों की आज उम्र है जी 40 साल, ये कब की है साथी? दोनों की आयु है जी आज 40 साल। मैं कहूँ जी 5 साल बाद कितना होगा? 5 साल बाद इनका योग कितना होगा? यानी कि 5 साल बाद ए प्लस की जो बी है वो कितने साल के होंगे? क्या बता सकते हो? क्या मुझे बता सकते हो जी? बिल्कुल कोशिश करते हैं। बहुत सारे साथी सोच रहे होंगे 45 हो गए भाई, 40 और 5 45 हो गए। मुझे एक चीज आप बताइए बहुत ध्यान से, बहुत प्यार से। मैंने कहा जी ये 18 साल का, ये कितने साल का जी? कहोगे 18 साल का है जी। और ये कितने साल का जी? 22 साल का है। कुछ भी मान सकते हो जो तुम्हारा मन करेगा। इसको 15 मान लो, इसको कितना जी? 25 मान लो, इसे 10 साल का मान लो, इसे 30 का मान लो, दोनों को हमें तो 40 बिठाना जी, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। साथ ही मैंने कहा जी 5 साल बाद मेरे बच्चों, जब 18 साल वाला है, 5 साल बाद कितने का होगा? कहोगे ये 23 साल का हो जाएगा। 18 और 5 23। और ये कितने का होगा? कहोगे जी 27 हो गया। अब दोनों का योग करो कितना होगा जी? कहोगे 50 साल हो गया। अब मेरे बच्चों ध्यान क्या रखना है, जब एक व्यक्ति की 5 साल बढ़ेगी तो दो व्यक्ति कितना जी? कहोगे 10 साल। 40 और 10 कितना होगा जी? 50 होगा। जैसे अगर मैं एक और बात करूं, मैंने कहा है जी मोहन है और सुरेश है। मोहन और सुरेश दोनों की जो आयु का योग है मेरे साथी वो है जी 70 साल। दोनों की आयु का जो साथी योग है वो कितना है जी? 70 साल है। लेकिन कब का है जी? 5 साल बाद, यानी कि मोहन व जो सुरेश है वे 5 साल बाद 70 साल के होंगे। तो मेरे प्यारे साथी मुझको बताएंगे जी आज कितने साल के होंगे ये? आज मोहन और सुरेश कितने वर्ष के होंगे? क्या ये बता सकते हो? क्या मोहन और सुरेश कितने वर्ष के हैं? क्या आप बता सकते हो जी? बिल्कुल बता देंगे जी। 5 साल बाद होंगे 70 साल के, तो आज कितने के होंगे जी? 60 साल के। क्यों जी? क्योंकि 5 साल मोहन की घटाओगे और 5 साल घटाओगे जी सुरेश की। 5 और 5 10 साल हमको माइनस करनी है, तो कहोगे जी कितने साल का होगा जी? 60 साल के होंगे, 60 वर्ष की होगी। अब मुझे एक चीज बताओ, इन्होंने क्या कहा जी? कह रहा वर्तमान अनुपात इतना है। अब अनुपात तो हम बढ़ा नहीं सकते, आयु को घटा सकते हैं जी, बिल्कुल। कहोगे जी जब 5 साल बाद इनकी 100 साल उम्र है, तो यानी कि इनकी जो प्रेजेंट टाइम की जो आयु का योग होगा मेरे साथी वो कितना होगा? कहोगे जी 90 साल होगा। 90 क्यों हुआ साथी? 5 साल फ्यूचर का दे रखा है, तो एक व्यक्ति की 5, दूसरे की 5, तो कितना 10 साल घटाओगे। हमारा अनुपात कितना है जी? कहोगे 3 है। 1 यूनिट की वैल्यू होगी जी 30 है। 30 ही कम की 30 हो जाएगा जी, 30 दूनी के 60 हो जाएगा। ये इनकी वर्तमान आयु आ जाएगी, ये इनका आंसर है। क्या मेरी यहाँ तक बात क्लियर है? क्या यहाँ तक मेरी बात क्लियर है अभी? क्या यहाँ तक मेरे सभी साथी जितने हमसे जुड़े हैं, क्या सभी के हर एक पॉइंट क्लियर है अभी? अब चैप्टर के अंतिम और चलते हैं अभी, और जो अंतिम पड़ाव है ना चैप्टर का भाई, उस टाइप के सवाल और करते हैं। सवाल क्या देगा उसे भी एक बार देख लेते हैं। जो अंतिम टाइप का सवाल है मेरे साथी वो क्या वो देगा। जैसा अगर मैंने कहा आपको
कि दो व्यक्ति थे भाई, ए और बी है जी। कह रहे रमेश तथा सतीश की वर्तमान आयु का अनुपात, यानी कि प्रेजेंट की आयु कितना है जी, आयु है 40 साल और 60 साल, है ना। कितने वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 3:5 था। अब मेरे प्यारे साथी, या तो आप डायरेक्टली आप ऑप्शन से इस सवाल को कर सकते हैं, आपको ऑप्शन दिए रहेंगे, आप घटा घटा के जोड़ जोड़ के तब कर सकते हो। ये फिर इसके एक मैं मेथड बता रहा हूँ, आपको बहुत जगह हेल्प करेगा। इसने कहा है जी, जो रमेश था, रमेश जो है इनकी आयु कितनी है जी, कहोगे 40 साल है। और जो सतीश है साथी, सतीश की आयु कितनी है जी, कहोगे 60 साल है। तो इस प्रकार से लिख लो, कोई दिक्कत तो नहीं जी। कह रहे जी कितने साल पहले, जब पहले की बात करोगे साथी 40 से कम होगा कि ज्यादा होगा, कहोगे जी कम होगा। कितने साल पहले की कह रहा, तो हमने -x कर लिया। अगर वो तो कितने साल बाद, तो यहाँ पे प्लस के x कर लेते, और बराबर का है अनुपात 5:3:5, यानी कि 3/5 इसने दिया है। क्या क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आ रही जी? बिल्कुल। इसने कहा रमेश की उम्र है 40 साल, सतीश की उम्र कितनी है, 60 साल है। लिखा गया जी कितने साल पहले, जब पहले की बात करेंगे साथ ही -x कर लेंगे, और कितने साल बाद कहते तो प्लस के x हम करते होते, तो इनकी आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, बस इतना ही काम करना है। गुना करेंगे तो कितना होगा जी, कहोगे 5 चौका 20, यानी कि 200 माइनस के 5x होगा जी, बिल्कुल होगा। 5 एकम के 5 हो जाएगा। अब इसकी इधर गुना करो भी 3 की, कितना होगा जी, कहोगे 180, 6 18 और माइनस की 3x होगा। क्या इतना ही लिखेंगे जी? भाई 2 पंजे 40 पंजे कितना होगा जी, 200 होगा। 40 पंजे 200 होगा, माइनस का चिन्ह माइनस लगा लिया, कितना जी 5x होगा। 6 18 180 माइनस के 3x। मेरे प्यारे साथी x को एक जगह करिए, इधर प्लस माइनस इधर कहीं में जाएगा जी प्लस में, कितना बचेगा जी 2x। 180 को इसके भाई के पास लेकर जाए, कितना होगा जी 20 होगा। यानी कि जो x है, x की वैल्यू कितना होगा जी हमारे पास 10 होगा। यानी कि जो x है, x माना 10 साल पहले, तो इसका जो सटीक आंसर होगा साथी वो कितना होगा, 10 साल पहले इनकी आयु का अनुपात इतना था। डायरेक्टली आप ऑप्शन से कैसे बनाते भाई? इसने कहा है जी उम्र है 40 साल, एक की है जी 60 साल। हमने ऑप्शन मान लीजिए 10 साल वाला ऑप्शन है। अगर मैं साथी 10 साल माइनस करूँ तो कितना होगा, कहोगे जी 30 साल होगा। 10 साल माइनस करो तो साथी कितना होगा जी, कहोगे 50 साल होगा। अनुपात कितने, 3:5, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्या इस प्रकार के सवाल सभी साथी बना लेंगे? क्या इस प्रकार के सभी साथी सवाल बना लेंगे भाई? बताओ, कोई दिक्कत है, समस्या किसी प्रकार की? तो जितने भी अनुपात में क्वेश्चन बन सकते थे वो इसी टाइप के होंगे, और बाकी आपके जो भी है केवल आपको जो माइंड सेट है बाकी माइंड सेट के अनुसार होगी। जैसे इसमें एक क्वेश्चन आता है, बड़ा प्यारा सा एक क्वेश्चन आता है, बहुत ध्यान से समझना है। इसने कहा है जी एक गुड़िया है, एक लड़की है जी। क्या कहा है? लड़की है, एक लड़की है, ठीक है। लड़की के जन्म के समय, एक लड़की है ए, हमने मान लीजिए एक कविता माने, यहाँ पे कविता नाम की एक लड़की है, कविता है ना, कविता एक लड़की है। इसका जो जन्म होता है, यानी कि जन्म के समय, कविता के जन्म के समय, कविता के जो जन्म है, कविता के जन्म के समय, है ना, कविता के जन्म, अरे यहाँ पे लिख लो भी, कहाँ दिमाग चला गया। कविता के जन्म के समय इसके जो पिता थे, इसके पिता थे साथी 40 साल, है ना। इसने कहा जी कविता के जन्म के समय इसके पिता की आयु थी जी 40 साल। कविता के जन्म के समय इसके पिता की उम्र थी 40 साल। इसने कहा है कविता का 6 साल छोटा, कविता से क्या कह रहा है जी, 6 साल छोटा, 6 साल छोटा भाई, है ना। कविता का जो भाई है, कविता का जो भाई है, कविता का 6 साल जो छोटा भाई है, जब इसका जन्म हुआ, तो इसकी माता की जो उम्र थी वो थी जी 38 साल। माता की उम्र कितनी थी जी 38 साल। कह रहे जी इसके पिता और माता की आयु का अंतर ज्ञात कीजिए। क्या कह रहे जी, माता पिता की आयु और माता की जो आयु है इनका अंतर ज्ञात करना, पिता और माता की आयु का अंतर कितना है। कुछ साथी कह रहे जी कैसे होगा भाई, बड़ा सिंपल से एक लॉजिक है। इसने कहा जब कविता का जन्म हुआ उसके पिता की उम्र कितनी थी, 40 साल थी। बिल्कुल सही बात है जी। कविता से 6 साल छोटा, यानी कि जब कविता 6 साल की होगी तो मुझको बताओ इसके पापा कितने साल के होंगे। कहोगे जी जब जन्म हुआ था तो 40 साल के थे, जब कविता 6 साल की होगी तो जो पिता है वो कितने के हो, कहोगे जी 40 साल के, यानी कि 46 ईयर के होंगे। क्या यहाँ तक बात क्लियर है भाई? जब कविता के जन्म के समय 40 साल के थे, तो जब कविता 6 साल की होगी तो 40 की होगी, कविता 10 साल की होगी तो 50 की, क्योंकि उम्र तो बराबर बढ़ेगी। कह रही कविता जब 6 साल की थी इसके भाई का जन्म हुआ, और तब उसकी माता जी कितने साल की थी, कहोगे 38 साल की।
पिता 40 साल के हैं, माता जी 38 साल की है, तो अंतर कितना का होगा जी? 8 साल का अंतर इनकी आयु का है। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो फिर तो बाकी सभी क्वेश्चन में आपको केवल अपना कॉमन सेंस जो थोड़ा बहुत है ना वो उसका प्रयोग करना है, ज्यादा नहीं लगाना है। एग्जाम में इससे ज्यादा कोई टाइप नहीं आते। आयु का चैप्टर था आपका कंप्लीट हो गया। और मेरे साथ ही मैं आप एक सीरीज और स्टार्ट करूंगा। आपकी 10 मिनट के लिए क्लास हुआ करेगी वो, और 10 मिनट में टू द पॉइंट के नाम से क्लास होगी। टू द पॉइंट का मतलब होगा आपके जितने भी क्वेश्चन आपके बनेंगे जीके के, उसमें आपके कराऊंगा। जीके के हुआ या हिंदी का, इन दोनों के जो बेस्ट क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको लेके आऊंगा। क्वेश्चन क्या, जैसे एक सब्जेक्ट उठा ले मैंने संविधान, 10 मिनट आपके जितने भी संविधान के अनुच्छेद है सबके सब कंप्लीट वो करा के जाऊंगा। 10 मिनट के अंदर आपकी ज्योग्राफी या वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक टॉपिक उठा ले वो कंप्लीट करके चला जाऊंगा। तो हो सकता है दिन में 3 से 4 वीडियो आएगी, तो आपको रेगुलर उन वीडियो को देखना है, लगातार आपको देखना है 10 दिन में आपकी जीके में इतनी ज्यादा आपकी रिवीजन हो जाएगा, इतना ज्यादा आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपका एग्जाम में बिल्कुल क्वेश्चन नहीं बचेगा जीके का भी। जो कहते हैं ना जीके तो हमारी 15 नंबर की हो जाए जी, 15 भी क्वेश्चन बहुत है। मेरे साथी मैं कहूंगा अगर आपने 10 दिन में सीरीज देख ली जो मैं स्टार्ट करने वाला हूं, जितने भी साथी इनको देखेंगे तो बहुत आराम से उनका स्कोर 25 से 30 के बीच में बहुत आराम से क्वेश्चन पूछ जाएगा। इनकी स्कोर 50 नंबर की जीके बहुत आराम से कर पाओगे उन वीडियो से। मैं उनमें कुछ भी कराऊं, आपको बस करना है 10 मिनट एक वीडियो के लिए। ठीक है, ओके, धन्यवाद।